हम सब ने बात की अभी ब्रिटिश प्रशासन के जो खेती से संबंधित सुधार थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इन पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बात करें तो अब हमें बात करनी है ब्रिटिश सरकार के एजुकेशन सिस्टम पर और प्रेस सिस्टम पर। प्रेस यानी कि पत्रकारिता, उस पर बात करें। पहले हम बात करेंगे एजुकेशन पर। तो हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ। देखिए 1600 में 30 दिसंबर को जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई और उसने यहां पर धीरे धीरे अपना राज स्थापित किया, सारा कुछ किया, लेकिन प्रारंभ में कंपनी ने प्रारंभ में शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे कोई मतलब नहीं था एजुकेशन से। वो केवल व्यापार करने के लिए आई थी और एक व्यापारिक कंपनी थी। प्रारंभ के अंदर ब्रिटिश कंपनी का ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि वो भारत पे अपना अधिकार करे या राज करे। वो केवल व्यापार करना चाहती थी। इसलिए शिक्षा पर भी उसने अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किया। वो केवल व्यापार पर ही अपने आप को कंसंट्रेट करते रहे और भारतीयों को ध्यान नहीं दिया और भारतीयों को शिक्षित करना कंपनी अपना कर्तव्य नहीं मानती। जब ब्रिटिश कंपनी ने यहां पे अपना राज स्थापित किया, उस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम था वो प्राइवेट ही था, निजी का था। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, जो गवर्नमेंट थी भी नहीं, अलग अलग राजशाही या राजतंत्र था, तो एजुकेशन पे उनका कोई इतना ज्यादा था नहीं। और जो एजुकेशन का सिस्टम था वो सारा का सारा निजीकरण पर आधारित था। हम कह सकते हैं कि उस समय निजी संस्थाएं ही ज्यादा थी और ये संस्थाएं अनुदान से चलती थी, अनुदान से चलती थी। इट मीन्स इनको बाहरी लोग हेल्प करते थे, सहायता करते थे। उस समय के वहाँ के जमींदार, वहाँ के शासक इन लोगों को कुछ गांव दे देते थे कि यहाँ का जो टैक्स आएगा वो आप एजुकेशन के लिए रखें, या गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनको अनुदान दे देती थी, कुछ पे कर देती थी कि आप ये एजुकेशन सिस्टम चलाएं। इस समय जो प्राथमिक शिक्षा है, इस समय प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः हम कह सकते हैं प्राथमिक व्यवहारिक थी। इट मीन्स कि जो व्यवहार में हम डेली अपना रूटीन में हम जो अपना नेचर रखते हैं उसी के बारे में सिखाया जाता था। बड़ों का सम्मान करो, ये काम करो, सुबह 5 बजे उठो, गलत मत बोलो। इस तरह का जो व्यवहारिक लाइफ से रिलेटेड है प्रारंभिक शिक्षा, बेस सब्जेक्ट था, वो इसी पे आधारित था। और उच्च शिक्षा प्रधानतः या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं दार्शनिक फिलोसफी से भरी हुई थी। दार्शनिक, साहित्यिक
और धार्मिक थी। दर्शन शास्त्र पर, साहित्य पर और धर्म पर आधारित हायर लेवल की जो एजुकेशन मंदिरों और मस्जिदों में दी जाती थी, जहां अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। सॉरी, मैं ये नीचे की लाइन एक बार हटा देता हूं और ये मैं ऊपर देखता हूं। जहां तक मुझे लग रहा है ये आपकी स्क्रीन में नहीं आएगी, इसीलिए मैं नीचे की लाइन को हटाकर एक बार दोबारा लिख रहा हूं। देखिए, इस समय प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः व्यवहारिक थी और उच्च शिक्षा प्रधानतः दार्शनिक, साहित्यिक और धर्म पर आधारित। जैसा कि हमने बात की, शिक्षाएं मंदिर और मदरसों में दी जाती थी, लेकिन सर्वप्रथम, सबसे पहले हम कह सकते हैं, सर्वप्रथम कुछ उदार और विवेकशील अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों ने इस क्षेत्र में प्रयास तो इसलिए किए कि वो खुद भी चाहते थे कि उनके देश का धर्म, उनके देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम, उनका सामाजिक सिस्टम वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, उनका धर्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इसलिए अंग्रेजी मिशनरियों ने भारत में ये काम शुरू किया, एजुकेशन के लिए लोगों को अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश की। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने, अगर हम बात करें, जो यहाँ कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आया था, हम उसकी बात करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रयासों से, अपने प्रयासों से 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। इस मदरसे में, जिसमें अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती। इसके साथ साथ 1778 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास। अभी तक निजी स्तर पर एजुकेशन के लिए काम हो रहा था। पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में
कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी और फारसी भाषा का उत्थान करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए उसने प्रयास शुरू किए। लेकिन उससे 3 साल पहले 1778 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक क्लब था, आप ये कह सकते हैं, उसने प्राचीन भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति को समाज में और एजुकेट करने के लिए लोगों को उसने प्रयास किए। 1881 में लॉर्ड मिंटो ने शिक्षा पर एक घोषणा निकाली और लॉर्ड मिंटो ने शिक्षा पर एक घोषणा निकाली और जिसमें भारत की शिक्षा की बुरी स्थिति पर दुख प्रकट किया। उन्होंने जाहिर किया, लॉर्ड मिंटो ने ऐसी एक बात कही कि हमें बड़ी तकलीफ है कि भारत के अंदर एजुकेशन का सिस्टम बहुत ही पुअर है, बहुत खराब है। लेकिन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी की बात कर रहा हूं, द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 ईस्वी में प्रारंभ किया। एजुकेटेड आदमी हमेशा एजुकेशन के बारे में सोचेगा। ब्रिटिश लोग एजुकेटेड थे, उन्होंने इस पर विचार व्यक्त किया। 1811 में उन्होंने अफसोस व्यक्त किया, लेकिन 1813 के अंदर पहली बार कंपनी ने अपने प्रयास शुरू किए और एजुकेशन पर 1813 में एक चार्टर एक्ट, जिसको 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है, वो पास किया और उसके अंदर शिक्षा पर कुछ बुनियादी काम शुरू किए। और अब हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार के अंदर या कंपनी सरकार और ब्रिटिश सरकार के अंदर एजुकेशन पर जो एक्ट लाए गए, जो अधिनियम लाए गए, जो कानून बनाए गए और शिक्षा के उत्थान के लिए जो कार्य किए, उस पर अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे।